अस्सलाम वालेकुम। सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। क्या हाल चाल है सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे और सवैयाँ शीर खुरमा और कस्टर्ड वगैरह सब बहुत इंजॉय कर चुके होंगे। और अब मैं आपके लिए सेकंड डे के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार है और बहुत अच्छा डिज़र्ट ये बनता है और जो जो इसको ट्राई करता है ना वाह वाह करता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ईद के सेकंड डे कुछ डिफरेंट ट्राई कर लें। मैंने दो कैंडी बिस्किट, कोई भी शुगर बिस्किट ले लें, उसको मैंने उसके हाफ़ दो रोल जो पैकिंग होती है ना वो मैंने ली और उसको मैंने क्रश कर लिया ऐसे ही। बहुत अच्छी तरह से इसका पाउडर तैयार करना है और फिर हमने एक साइड पे जेली तैयार करनी है। जेली को जो है वो वही मेथड है कि 2 कप पानी लेके उसको बॉईल करें और उसमें जेली ऐड करें और उसको डिज़ोल्व करें। जब तक डिज़ोल्व होती है हमने जो क्रश किया हुआ पाउडर है उसको हमने जो है वो ट्रे में अच्छी तरह स्पून के साथ दबा दबा के थोड़ा इसको सेट कर लेना है। ये जल्दी जल्दी थोड़ा मेथड करने वाला है क्योंकि ये जेली डिज़ोल्व हो गई तो बस हमने गरम गरम ही इसको हमने ऊपर बनाना कट करके डालेंगे। जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए आप कोई और फ्रूट भी, स्ट्रॉबेरी वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। ऐड करके तो फिर साथ ही हमने इसके ऊपर जो है वो गरम गरम जेली ऐड कर देनी है ताकि वो जो जमे तो वो फिर फ्रूट और जो कैंडी है उसके समेत ही जमे। मैंने 2 सर्विंग कर ली हैं कि वो इजी रहता है कि अगर एक को फैमिली वाले यूज़ भी करते हैं, खाते हैं, तो जो दूसरी सर्विंग है वो गेस्ट वगैरह के काम आ जाती है। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि मेरी आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को एंजॉय कर सकें। अब हम जो है वो कस्टर्ड थोड़ा सा थिक सा तैयार करेंगे। 1 लीटर मैंने मिल्क लिया, उसमें 2 से 3 मैंने सब्ज़ इलायची ऐड की और हाफ़ कप मैंने चीनी ऐड कर दी। इसको डिज़ोल्व करेंगे और बॉयल करेंगे। बहुत ही आसान और झटपट रेडी होने वाली रेसिपी है। आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है और फिर मुझे बताइएगा। एक जो है वो पैक मैंने क्रीम का लिया, उसको मैंने निकाल लिया और इधर मैंने हाफ़ कप दूध में 4 टेबलस्पून भर के मैंने कस्टर्ड के ऐड किए और थोड़ा थिक सा हमने कस्टर्ड रेडी करना है। इसको हम मिक्स करेंगे और उबलते हुए दूध में हम इसको ऐड कर देंगे। तो कस्टर्ड रेडी। जो जेली डाल के हमने बनाना और कैंडी रखे थे उसको हमने 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखा। तो पीछे से आप ये कस्टर्ड रेडी कर लें 15 मिनट के लिए ताकि वो जेली जो है वो अच्छी तरह जम जाए। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे ताकि गुठलियाँ वगैरह ना बने और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। हार्डली 5 to 7 मिनट्स में ये रेडी हो जाएगा। ये देखें इतनी थिकनेस हमें चाहिए। ये रेडी हो चुका। अब हमने इसको कूल डाउन कर लेना है रूम टेम्परेचर पे। जो क्रीम हमने निकाली, एक पैकेट हमने यूज़ किया, उसको हम थोड़ा सा विप कर लेंगे ताकि थोड़ी फ्लफ़ी सी हो जाए। आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। अब ये देखें 15 मिनट्स के बाद बिल्कुल जम चुका। तो हम अब इसकी लेयरिंग करेंगे। इसके ऊपर कस्टर्ड ऐड करेंगे, पहले उसकी लेयर लगाएंगे। ये दोनों मैंने हाफ़ हाफ़ जो है वो इसमें फ़िल कर लिया और फिर बस जो हमने क्रीम बीट की थी वो उसके ऊपर हम ऐड कर देंगे स्पून के साथ। अचानक आने वाली ईद का मज़ा तो बहुत आता है लेकिन रात के 12 बजे जब अनाउंस होना तो फिर किचन में जाने का दिल नहीं करता। लेकिन झटपट सारा कुछ रेडी हो गया। तो अब ये सेकंड डे आपने ये डिज़र्ट ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है। इसको हम जो है वो स्पून के साथ फ्लैट कर लेंगे और इसके ऊपर जो मैंने थोड़े से कैंडी बिस्किट्स थे वो मैंने बचा लिए थे, या आप एक टिक्की पैक अलहदा से ले लें और उसको क्रश करके तो आपने इसको डेकोरेट कर लेना है। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है ठंडा होने के बाद। अब इसको ठंडा करें और रात में बना लें तो आप सुबह इसको ट्राई करें। तो डिफरेंट रेसिपी हो जाती। और ये जो डिज़र्ट है ना ये आपका ईद उल फितर का मज़ा दुबाला करने वाला है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआ में याद रखें। सबको बहुत बहुत अगेन ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।